पपीता हैरत अंगेज फल के तौर पर जाना जाता है। इसमें ना सिर्फ बेपनाह सेहत के फवाइद हैं बल्कि ये बालों और जिल्द के लिए भी बहुत अच्छा है। ये जिल्द के टिश्यूज को रिहाइड्रेट करता है जिसकी वजह से वो ताकत हासिल करते हैं। बालों के लिए पपीता जादुई काम करता है। पपीता के फवाइद और इसके इस्तेमाल के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। तो सबसे पहले हम पपीता के फवाइद पर बात करते हैं। ग़िज़ाई अज्जा, मादनियात, एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनॉइड्स का एक बहुत ही आला जरिया होने की वजह से पपीता बालों को चमकदार, घना और मजबूत बनाता है। बालों के लिए पपीता के फवाइद ये हैं। नंबर 1, स्टिमुलेट्स हेयर ग्रोथ। पपीता बालों के लिए बहुत अच्छा है और ये बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। फोलिक एसिड बालों में खून की गर्दिश को बेहतर बनाने में मदद करता है और बालों को लंबा और मजबूत बनाता है। इसके फवाइद हासिल करने के लिए आप रोजाना पपीता खाएं। नंबर 2, एलिमिनेट्स डैंड्रफ। बालों के लिए पपीता कई तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से एक पपीता के बीज को खुश्की खत्म करने के लिए इस्तेमाल करना है। आप पपीता के बीजों को आसानी से पपीता हेयर मास्क बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन को काबू करने और इसे खत्म करने में मदद करता है और स्कैल्प को भी साफ करता है। नंबर 3, वर्क एज हेयर कंडीशनर। पपीता बालों के खोलियों को हाइड्रेट कर सकता है और इनकी नशुनमा में मदद देता है। ये बेजान और सुस्त खोलियों को बहाल करता है और बालों को बढ़ाने में भी मदद करता है। कदीम ज़माने से ही पपीता हेयर मास्क के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसीलिए आजकल बहुत सारी कंपनीज ने अपनी प्रोडक्ट्स में पपीता इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पपीता हेयर मास्क बनाने के कुछ आसान और मुअस्सिर तरीके ये हैं। नंबर 1, योगर्ट एंड पपाया हेयर मास्क। दही और पपीता दोनों खुलियों को रिहाइड्रेट करने और बालों की सेहतमंद नशुनुमा को फ़रोग़ देने के लिए जाने जाते हैं। ये पपीता हेयर मास्क बहुत मुअस्सिर है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके सर में खुश्की होती है। ये मास्क बालों को स्मूथ बनाता है। इस मास्क को बनाने के लिए एक बाउल में 1 कप ताज़ा दही, आधा पका हुआ और मैश्ड किया हुआ पपीता और 1 चाय का चम्मच लीमू का रस डालें और इसे अच्छी तरह मिक्स करके थिक पेस्ट बनाएं। उसके बाद अपने बालों को गीला करें और इस पेस्ट को बालों में और स्कैल्प में लगाएं। इसे 50 मिनट या 1 घंटे तक बालों में लगे रहने दें। उसके बाद अपने बालों को शैम्पू से धो लें और बेहतरीन नताइज के लिए हफ्ते में 1 बार ये हेयर मास्क ट्राई करें। नंबर 2, हनी एंड पपाया हेयर पैक। पपीता और शहद दोनों मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज की वजह से जाने जाते हैं और इसी वजह से ये बालों के लिए ज़बरदस्त मास्क है। ये बालों की सेहतमंद तरीके से ग्रोथ करने में मदद करता है और आपके बाल मजबूत हो जाते हैं। इसके लिए आप आधे से ज़्यादा पपीता लेकर इसे मैश्ड करें और इसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच जैतून का तेल शामिल करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद आप बालों की जड़ों में ये मास्क लगाएं और 10 से 15 मिनट के लिए अपने सर में मसाज करें। फिर इसे मज़ीद 1 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद अपना सर धो लें। आप 1 माह में कम से कम 2 बार इस अमल को दोहराएं। नंबर 3, लेमन एंड पपाया सीड हेयर मास्क। आप बालों के लिए पपीता से फ़ायदा उठाने के लिए पपीता को अपनी डाइट में शामिल करें। पपीता के गूदे के अलावा बीज भी खुश्की पर काबू पाने के लिए बहुत अच्छे हैं। ये पपीता हेयर मास्क खुश्की को कंट्रोल करने और स्कैल्प से फंगल इन्फेक्शन को दूर करने और स्कैल्प को अच्छी तरह साफ करने में मदद करता है। इसे बनाने के लिए एक मिक्सर में 1 पपीता के बीज मिलाकर पेस्ट तैयार करें और फिर इसमें 2 खाने के चम्मच ताज़ा लीमू का रस डालें और अच्छी तरह मिक्स करके अपने गीले बालों पर लगाएं। फिर अपने सर में 10 से 15 मिनट तक मसाज करें और मज़ीद 30 या 40 मिनट बाद सर धो लें। खुश्की से छुटकारा पाने के लिए हर हफ्ते इस हेयर मास्क को ट्राई करें। नंबर 4, कोकोनट एंड पपाया हेयर मास्क। पपीता और कोकोनट दोनों को एंटीसेप्टिक और स्कैल्प को साफ करने के लिए जाना जाता है। बालों की नशुनुमा और परवरिश के लिए नारियल और पपीता का ये मास्क हर तरह बालों के लिए अच्छा काम करता है। इसे बनाने के लिए एक बाउल में 1 पका हुआ पपीता मैश्ड करें और इसमें 2 चम्मच कोकोनट ऑयल और लीमू के रस के चंद कतरे शामिल करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इस पेस्ट को अपने बालों में लगाएं और 10 मिनट तक आहिस्ता से मसाज करें और मज़ीद 40 मिनट तक बालों में लगा रहने दें। उसके बाद बाल धो लें। लंबे, मजबूत और चमकते हुए बाल हासिल करने के लिए हर हफ्ते इसे अपने बालों में लगाएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।